देखिए आज का टॉपिक है हमारा क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है वो होता है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। आईपीएसी नाम जो होता है वो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें थोड़ा ये जानना ये है कि Cl परमाणु संख्या 3 है और ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। Cl तो इसके डेरिवेटिव है, विस्थापन हो गया है। तो ये जो है क्लोरोफार्म वो ट्राइक्लोरोमेथेन ट्राई हेलोजन या कह सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है। ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें ट्राई हेलो एल्केन में क्लोरोफार्म के साथ साथ एक और आता है आयोडोफार्म। ध्यान रखेंगे, क्लोरोफार्म और आयोडोफार्म ये दो मेन टॉपिक हैं। तो यहाँ से क्लोरोफार्म जो दिया जा रहा है CHCl3, इसको किस प्रकार बनाया जाएगा, तो बहुत सारी विधियां हैं। तो इसमें से एक लैब प्रोसेस पहले स्टार्ट करते हैं। लैब प्रोसेस प्रयोगशाला विधि तो एक है एथिल अल्कोहल द्वारा। एथिल अल्कोहल द्वारा देखिए लैब प्रोसेस में हम क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे। जब एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं कि मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर में, नम ब्लीचिंग पाउडर में मिलाकर इसको जब आसवित किया जाता है तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्रिया सिंगल स्टेप में भी हो सकती है और इसको स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले होता है, ये बताया गया था कि नम ब्लीचिंग पाउडर होता है और एथिल अल्कोहल होता है। तो नम ब्लीचिंग पाउडर का मतलब हो गया CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया प्लस H2 नम कर दिया इसको। जब ब्लीचिंग पाउडर को नम किया यहां से तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और क्लोरीन बनेगी। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, यहां से रिएक्शन संतुलित है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा। हमें जो एथिल अल्कोहल लेना था तो हमने एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH C2H5OH और जो क्लोरीन गैस यहां से बनी हुई है इसी क्लोरीन की हमने अपक्रिया करा दी। जब क्लोरीन की अपक्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल की, जब क्लोरीन से अपक्रिया होगी तो एथिल अल्कोहल चेंज हो जाता है एस्टल्डिहाइड में, CH3CHO और प्लस ट्वाइस HCl निकल जाएगा। दो हाइड्रोजन परमाणु यहां से विस्थापित हो जाएंगे हाइड्रोजन द्वारा, वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे। यहाँ से दो हाइड्रोजन परमाणु, दो Cl मिलकर ट्वाइस HCl निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। क्लियर हो रहा। इस एस्टल्डिहाइड में फिर से क्लोरीन की क्रिया कराएंगे। इस एस्टल्डिहाइड में क्लोरीन से क्रिया फिर से करा दी जा रही है। जब यहाँ से क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से जो एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु हैं वो विस्थापित हो जाते हैं क्लोरीन परमाणु द्वारा। तो यहां से हो जाएगा CCl3, हाइड्रोजन यहां से विस्थापित हो गए क्लोरीन द्वारा, CCl3CHO प्लस जो हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं वो Cl के साथ चले गए HCl, 3 H जाएंगे 3 HCl हो जाएगा। और यहां से 3 3 6 हाइड्रोजन क्लोरीन होगा तो 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहां से जो बना है ये बना है ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। क्या नाम बताया गया, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, या इसी को कहेंगे क्लोरल। ठीक है, जब क्लोरल बन गया CCl3CHO, जब क्लोरल हमने बना लिया तो इस क्लोरल की अब क्रिया करा देते हैं किससे, बुझे हुए चूने से। अभी ये नहीं यूज हुआ ना, तो इसकी क्रिया करा देंगे बुझे हुए चूने से। क्लोरल की जब क्रिया बुझे हुए चूने से कराई जाती है तब बनता है क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस कैल्शियम का फॉर्मेट बनेगा। तो कैल्शियम फॉर्मेट इधर से स्टार्ट कर ले, फार्मूला HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम का फॉर्मेट बनेगा और इसके साथ साथ आएगा H2O। नहीं आएगा, इतने से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां से देख लीजिएगा, संतुलित करके एक बार चेक कर लीजिएगा। टोटल कार्बन नंबर देख लीजिएगा 2 1 3, और यहां से भी नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो क्लियर करने के लिए देखिए हम क्या करें, यहां से चेंज कर लीजिएगा। क्लोरल में गुणा करेंगे कितने का, 3 का। 3 का जब क्लोरल में 2 का कर लीजिएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 से ही होगा, 3 से नहीं होगा, सॉरी। 2 से गुणा करेंगे यहां से, देखिए क्लियर हो जाएगा। क्लोरीन कितने होगा 6, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 3, तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, 6 होगा ना।
आवश्यक क्रिया। हाइड्रोजन देखिए, कार्बन देख लीजिए, कार्बन 1 2 दूनी 4, 2 ये और 2 ये 4, क्लियर हो गया, बस हो गया यहाँ से। तो इस प्रकार हमने यहाँ से क्लोरल से क्लोरोफॉर्म बना पाया। तो कैसे बताया गया कि जब नम ब्लीचिंग पाउडर में एथिल अल्कोहल मिलाकर उसको आश्रित करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लियर, ठीक है। इसका देखिए लैब प्रोसेस ही है, एक और लैब प्रोसेस है, एसीटोन द्वारा भी हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो लैब प्रोसेस में देख लीजिएगा अगला नंबर, एसीटोन द्वारा। एसीटोन द्वारा किस प्रकार एसीटोन द्वारा CH3CO CH3, ये है एसीटोन। इसके द्वारा देखिए कैसे बनाएंगे तो समझिएगा, इसको हम संरचना के रूप में लिख लेंगे CH3 C11O, एसीटोन हो गया। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि एसीटोन को भी हम क्या करेंगे कि नम ब्लीचिंग पाउडर में पहले इसको मिला लेंगे, मिश्रित कर लेंगे। ठीक है, और जब ये मिश्रित हो जाएगा फिर इसको करेंगे आश्रित, तो यहां से हमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एसीटोन है। सबसे पहले एसीटोन में हमने क्या किया, इसको पहले नम किया, मॉइस्ट किया, तो H2 मिलाया होगा। जब H2 मिलाएंगे तो यहां पर भी वही प्रोसेस क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और जल क्लोरीन बनेगी। तो CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बनेगा। और अच्छा यहाँ पे एक गलती हो रही है कि सबसे पहले एसीटोन से नहीं करते हैं क्रिया। एसीटोन में हमने ये बताया था कि जब एसीटोन को क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल के साथ आश्रित करेंगे, एसीटोन को जब क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ आश्रित करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिला लेते हैं, तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट होगा, CaOCl2 प्लस H2। यही प्रोसेस में भी किया गया था, प्लस H2O। जब ब्लीचिंग पाउडर को आश्रित जल में मिलाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर को जब जल में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और क्लोरीन बनेगा। यही उसमें था, यहां से क्लियर कर लिया। ठीक है, संतुलित करने की यहाँ से आवश्यकता नहीं होती है, संतुलित होता है पहले से। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे कि जो एसीटोन लिया गया था CH3, ये CH3 का उल्टा है CO, एसीटोन जो लिया गया था, इस एसीटोन में हमने यही क्लोरीन, जो हमें क्लोरीन यहां से प्राप्त हुई है, रिएक्शन बिल्कुल पहले वाले तरीका चल रहा है ना। जब क्लोरीन यहां से मिलाएंगे तो चेंजमेंट क्या होने वाली है, किसी एक एल्किल समूह पर, चाहे इस पर या इस पर, हाइड्रोजन चेंज कर देंगे क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन चेंज कर देंगे क्लोरीन द्वारा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से मान लो हमने ऊपर चेंज कर लिया तो ऊपर हो जाएगा CCl3 और CH3, C11O प्लस HCl, कितने, वही प्रोसेस 3HCl बनेगा और 3Cl2 यहां से निकले हो जाएगा। ठीक है, जब इतना बन जाएगा तो ये क्या हो गया कि एसीटोन था और ट्राइक्लोरो, 3 बार Cl आ गया तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन। और जो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है CCl3 और CH3, C11O। अब देखिए, जब यहां से हमने ट्राइक्लोरो एसीटोन बना लिया तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बनाने के बाद इस पर क्या करा देंगे, किसकी, बुझे हुए चूने की। जैसे उसमें किया था, क्लोरल बनाया था, जब क्लोरल बनाया तो हमने उस पर क्रिया कराई थी। अब इस पर क्या होना है कि ट्राइक्लोरो एसीटोन बनाना है, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटाल्डेहाइड बनाया गया था। तो यहां से हम जब बुझे हुए चूने क्रिया कराएंगे, CaOH की क्रिया कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखें, जब एथिल अल्कोहल पर अपक्रिया होती है तो बनता था कैल्शियम का फॉर्मेट बनता था, और जब एसीटोन पर अपक्रिया करेंगे तो आप समझ लें, जब एथिल अल्कोहल पर अपक्रिया करी थी तो कैल्शियम का फॉर्मेट बना था, और जब एसीटोन पर अपक्रिया करेंगे तो कैल्शियम का एसीटेट बनेगा। तो कैल्शियम का एसीटेट बनेगा प्लस क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHCl3 प्लस कैल्शियम का एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। यहाँ पे क्लोरल में 2 का गुणा हुआ था, यहाँ पर भी होगा, इसमें क्लोरोफॉर्म में 2 का हुआ था, यहाँ पर भी होगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस चलेगा। जरा इसको संतुलित करके देख लीजिएगा, क्लियर है या नहीं। कार्बन देखो, 1 2 3 दूनी 6, इधर चेक करो, 2 दूनी 4, इधर कितने हो गए, 1 1 2 2 1 3 3 दूनी 6 हो गए, टोटल 6 हो गए।
इधर कितने हैं, 1 2 दूनी 4 2 6। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हमने यहां से क्या किया, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर पाया। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिएगा एक बार कि यहाँ से जो निर्माण की विधियां हैं उनमें लैब प्रोसेस था सबसे पहले। तो लैब प्रोसेस दो थे, एक था हमारा एथिल अल्कोहल द्वारा, एक था एसीटोन द्वारा। तो एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों को ही क्या किया गया, ब्लीचिंग पाउडर, निम्न ब्लीचिंग पाउडर में इसको मिश्रित किया गया। इसके बाद इसका किया गया आसवन, तो हमें क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो गया। एथिल अल्कोहल से जब क्रिया कराते थे तो बनता था कैल्शियम फार्मेट साथ में आएगा, और जब एसीटोन से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम का एसीटेट साथ में आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, इसका देखिए अन्य विधियां हैं, अन्य विधियों में समझ लीजिएगा। इसका देखिए क्लोरल द्वारा भी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, क्लोरल द्वारा। अच्छा, क्लोरल द्वारा अगर हम यहां से क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं तो ये वही प्रोसेस हो जाएगा जब क्लोरल एक बार बना चुके हैं, एथिल अल्कोहल वाले में बना चुके हैं ना, तो वहीं से डायरेक्ट प्रोसेस आ जाओ। क्लोरल CCl3CHO क्लोरल ले लिया। अब हमें पता है कि जब हमने क्लोरल लिया था, पहले वाली प्रक्रिया में जाओ एथिल अल्कोहल के बारे में। जब क्लोरल बना लिया था तो क्लोरोफॉर्म किसकी प्रक्रिया कराई थी, चाहे हम भुजे हुए चूने की कराएं, CaOH का ऑल्टोएस कराई थी ना। अच्छा, अगर भुजा हुआ चूना नहीं है तो कोई दूसरा छाया भी ले सकते हैं, हम NaOH ले सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि CaOH का ऑल्टोएस ही ले, यहाँ पे हम NaOH ले सकते हैं। तो जब NaOH लेंगे, समझिए जब एथिल अल्कोहल प्रक्रिया कराई थी तो कैल्शियम का फॉर्मेट बना था, और जब सोडियम वाले यहाँ से लिया जाएगा, भुजा हुआ चूना ना ले, सोडियम का अटैक कर लेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट ना बनकर क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट HCOONA। क्लियर, चेक कर लीजिएगा, संतुलित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कि जो इंडस्ट्रीज मेथड है उसको क्या कैसे बनाते हैं, औद्योगिक विधि। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज प्रोसेस। इंडस्ट्रीज प्रोसेस क्या है, औद्योगिक निर्माण क्या है। औद्योगिक निर्माण में समझ लीजिएगा इसका विद्युत गठन करते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल युक्त होता है सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, समझते जाइए, एथिल अल्कोहल युक्त सोडियम क्लोराइड से किया जाएगा, विद्युत गठन किया जाएगा, तो यहां से क्या होगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। कैसे, सोडियम क्लोराइड है, हमें पता है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विद्युत गठन करेंगे, आयनित करेंगे। तो आयनित करने से क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। इतना तो सबको पता है। चलिए, जो Cl नेगेटिव है, भाई विद्युत गठन किया जाएगा तो एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे। देखिएगा, Cl नेगेटिव से क्लोरीन बनेगा Cl2। तो यहाँ पे Cl के 2 परमाणु हुए, इधर सिंगल है तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, बराबर। इधर पे आयन हो गए -2, या आयन की बात करें 2 हो गए, इधर आयन कुछ भी नहीं है तो इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, बराबर हो गया। दोनों तरफ आयन बराबर है। चलिए, -2 से 0 हुआ था, इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। जब बढ़ेगा तो बढ़ने की क्रिया जो होती है वो एनोड पर होती है। तो इसका मतलब हो गया ये किस पर हो रहा है, एनोड पर। ये प्रोसेस किस पर है, एनोड पर। तो निश्चित रूप से जो दूसरी प्रोसेस होगी वो किस पर होगी, कैथोड पर होगी। कैथोड पर क्या होना है कि जो Na पॉजिटिव है ये सोडियम परमाणु बदल जाएगा। कैसे, इस पर परमाणु संख्या बराबर है, इस पर +1 है ना, इधर 0 है तो इधर ज्यादा है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब बराबर हो जाएगा तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ज्यादा है। इस पर इलेक्ट्रॉन 2 थे, इसमें 1 थे, बराबर करने के लिए इस पर क्या करते हैं, 2 का कर देते हैं गुणा। या तो पूरी रिएक्शन में 2 का गुणा करें या फिर पूरे में 2 का गुणा, ऐसे मान लिया जाएगा, यहाँ डायरेक्टली कर लेंगे। क्लियर, जब इनको ऐड किया जाएगा तो यही निकल के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है कि जो हमें Na पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, समझते जाइएगा, जो Na पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, ये Na पॉजिटिव क्या करता है कि जल से अपक्रिया करेगा। ठीक है, जब जल से अपक्रिया करेगा या फिर इसी में प्रोसेस करा लो, क्यों आगे बढ़ाओगे, इसी में करा लो। देखिए, इसी में H2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH। क्या हो जाएगा, Na भाई H2O में एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव वो Na एक साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaOH। और जो H पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रॉन जुड़ के हाइड्रोजन बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा।
तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और कास्टिक सोडा के 2 परमाणु बनने चाहिए क्योंकि यहाँ से 2 थे, यहाँ से सब ऑटोमेटिक बराबर। तो ऐसे कास्टिक सोडा बनाया, ठीक है। अच्छा, जब कास्टिक सोडा बन गया तो यही कास्टिक सोडा क्रिया करता, कास्टिक सोडा यहाँ से प्राप्त हो गया ना, ठीक है। अब क्या है कि जो एथिल अल्कोहल था, सबसे पहले देख लीजिएगा एथिल अल्कोहल बनाएंगे तो एथिल अल्कोहल युक्त है ना। जो एथिल अल्कोहल था, ये एथिल अल्कोहल क्रिया करता किससे, जो हमको पहले गैस प्राप्त हुई थी क्लोरीन। तो जब ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो अभी बना चुके हैं एथिल अल्कोहल, क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से पृथक होगा, Cl आ जाएगा। तो Cl आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल से CH3CHO एस्टिल डाइड बनेगा प्लस 2HCl, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। जो एस्टिल डाइड बना, ये प्रोसेस कर चुके ना। इसके बाद जो एस्टिल डाइड बना है, CH3CHO बना है, ये क्या करता है, फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा। 2 बार किया गया था, तो हाइड्रोजन यहां से पृथक हो जाएगा Cl द्वारा, तो हो जाएगा CCl3CHO, CCl3CHO प्लस 2HCl, सॉरी 3HCl बनेंगे किस बार, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये तो क्रिया सब रिपीटेड है ना। तो जो क्लोरल बना है यहाँ से, इसी क्लोरल से तो भी हमने क्लोरोफॉर्म बनाया था, इसके बाद यही प्रोसेस दिखा सकते हैं, NaOH वाली दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही NaOH की क्रिया दिखा देंगे और हमारा यहाँ से क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जो होगा वो बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें कौन सी क्रिया लिखनी है, ये वाली। इसके बाद अब क्या कौन सी होनी है, यही होनी है। क्लोरल बन गया, यहाँ से क्लोरल से हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा बना लेंगे। तो इसके बाद ये क्रिया यहाँ से दिखा दीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोरल हमारा क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है, और मुझे थोड़ा इसको रफ कर दें, बन गया पूरा। एक और होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बनता है, CCl4 से भी। तो इसमें क्या होता है कि आयरन तथा जलवाष्प के मिश्रण का इसमें क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा जब इसका आंशिक जल गठन करते हैं तो जो है क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका अपचयन जब किया जाएगा, सॉरी गठन नहीं, अपचयन किया जाता है आयरन और जलवाष्प द्वारा, पार्शियल आंशिक अपचयन होगा इसका, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। आंशिक जब अपचयन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो चेंज हो जाता है तुम्हारा किसमें, क्लोरोफॉर्म में। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, और जो हाइड्रोजन जो Cl निकला वो हाइड्रोजन के साथ चला गया, वो HCl हो गया, तो 2 जुड़े। यहाँ से क्लियर होगा। इस प्रकार यहाँ से जो बनाने की विधियां थी वो क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा अगले वीडियो में तो मिलेगा, इसमें भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।